आप गौर से देखिए जरा इन आंसुओं का हिसाब करिए डीएम साहब। ये देश की जनता देख रही है। आज डीएम दिनेश चंद्र सिंह पर नजर सिर्फ जौनपुर के लोगों की नहीं है, पूरे देश की नजर है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आता है, मेरे पास भी फोन कॉल्स आते हैं, तो यही आते हैं कि आखिरकार कब जो है कार्रवाई होगी, कब बुलडोजर चलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज पूरा देश यह मांग कर रहा है कि अनुराग यादव के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, कब बाबा का बुलडोजर गरजेगा। ये सब सोच रहे हैं और सवाल हो रहा है यहां के डीएम साहब से भी। मैं डीएम साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि डीएम साहब, आखिर इतना विलंब इस कार्रवाई में क्यों हो रहा है? क्यों परिवार वालों से बार बार आप मुलाकात कर रहे हैं और सिर्फ ढांढस बंधा रहे हैं? आखिर वो बुलडोजर उन घरों पर कब गरजेगा जो घर आज भी इस बात को बता रहे हैं, चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता? क्योंकि अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो उन अपराधियों का हौसला बुलंद हो जाएगा। और डीएम साहब से यह भी मैं अपील करना चाहता हूं कि एक नजीर प्रस्तुत करिए, अन्यथा किसी बगल के गांव में बैठ रहा कोई ऐसा ही अपराधी जो ऐसी प्लानिंग कर रहा होगा, वो भी अपनी तलवार को धार दे रहा होगा कि इसी तरीके से किसी बच्चे का गर्दन धड़ से अलग कर दे। क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो फिर उसका ढांढस बनता जाएगा और ऐसे जमीनी विवाद न जाने कितने लोगों की जिंदगियां लील जाएंगी। पता नहीं ऐसे कितने मासूमों की जान चली जाएगी। पता नहीं कितने ऐसे बाप अपने आंसुओं को लेकर दरवाजे पर बैठकर सबसे बात करता रहेगा और बात करते करते कोने में जाकर अपने आंसू बहाता रहेगा। मैं उसी जगह पर खड़ा, उसी अनुराग यादव के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं। तस्वीरों में आप साफ देखिए, यह अनुराग यादव जो इस देश के लिए खेल रहा था, वो सिर्फ जौनपुर के लिए नहीं खेल रहा था, वो खेल रहा था इस देश के लिए, अपने पिता के गौरव को बढ़ाने के लिए, अपने पिता का नाम बनाने के लिए, अपने आसपास के इलाके को, अपने कबीरुद्दीनपुर गांव को विकसित करने के लिए आगे काम कर रहा था। लेकिन अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो बताने के लिए काफी है। आप जरा इस मेडल को ध्यान से देखिए। यह मेडल मैं दिखाना चाहूंगा। यह मेडल यह बताने के लिए काफी है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो महज 17 साल की उम्र थी। अभी तो शुरुआत थी। कच्ची उम्र में उस बच्चे का चले जाना, उसके सपनों का मर जाना, यह बताता है कि आने वाले समय में ऐसा कोई सोचेगा भी नहीं। और यह बड़ी बात है डीएम साहब, आपको यह सोचना चाहिए कि आखिरकार इस बच्चे को आप न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे हैं, जो शायद आपका भी नाम रोशन करता। अगर आपने सही तरीके से कार्रवाई की होती तो आज आप पर सवाल ना पूछा जाता। आप यहां देख सकते हैं, यहां अभी भी लोग आते हैं, ढांढस बंधाते हैं, आपसे मुलाकात भी होती है, पूरा परिवार मिलने जाता है। मिलने के बाद बहुत कुछ कहता भी है कि हाँ, हमें डीएम साहब पर भरोसा है। तो उस भरोसे के साथ मत खेलिए डीएम साहब। उस भरोसे को आप बरकरार रखिए कि बाबा का बुलडोजर है, वो अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होने देगा। वो अपराधियों के घरों पर चलेगा, अपराधियों के घरों को नेस्तनाबूद कर देगा, उनको पनपने नहीं देगा। आप जरा इस तरफ भी चलिए। मैं इस पिता के आंसू इसलिए बार बार आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, शायद आज आपने मुलाकात की होगी, आपने बातचीत की होगी, आपके सामने भी आंसू रुके नहीं, निरंतर उसी तरीके से चलते रहे जिस तरीके से अभी चल रहे हैं। आप गौर से देखिए जरा इन आंसुओं का हिसाब करिए डीएम साहब। ये देश की जनता देख रही है। आज डीएम दिनेश चंद्र सिंह पर नजर सिर्फ जौनपुर के लोगों की नहीं है, पूरे देश की नजर है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आता है, मेरे पास भी फोन कॉल्स आते हैं, तो यही आते हैं कि आखिरकार कब जो है कार्रवाई होगी, कब बुलडोजर चलेगा। पहली मांग तो यही हो रही थी कि जब दबंग आईपीएस यहां पर हैं, यानी अजय पाल शर्मा यहां पर हैं, तो यहां पर तो भैया सीधे एनकाउंटर होना चाहिए। और बाबा के राज में तो अक्सर एनकाउंटर हो जाता है। जब यहां डकैती के मामले में एनकाउंटर हो जाता है तो ऐसे निर्मम हत्या के मामले में एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? हाफ एनकाउंटर भी हो जाता तो शायद परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को तसल्ली हो जाती कि हाँ, एनकाउंटर हो गया है। लेकिन आप समझिए कि डीएम साहब पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कप्तान साहब पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल कई सारे हैं, नेताओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यहां पर क्यों कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी परिवार वालों से बात होती है, उनके आंसू झर झरने लगते हैं। वहां पर बैठकर हमारा भी गला सूख जाता है। तो डीएम साहब, आपका गला क्यों नहीं सूखता है? आप क्यों नहीं पसीज जाते इन आंसुओं से? आपको क्यों नहीं दिखाई देते इनके आंसू? और क्यों नहीं लगता कि एक नज़ीर प्रस्तुत हो जौनपुर में कि जौनपुर के डीएम दिनेश चंद्र सिंह ने ऐसी कार्रवाई की कि अपराधियों की रूह कांप गई है। दोबारा जौनपुर के आसपास के इलाके में ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा। और योगी बाबा को भी कहीं ना कहीं इस मसले को संज्ञान में लेना चाहिए कि इतनी बड़ी वारदात हुई है। हर कोई स्तब्ध है।
आपको मुलाकात करनी चाहिए थी, आपको पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था योगी महाराज जी, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आज इस परिवार से आपका विश्वास क्यों डगमगा रहा है? ये सवाल योगी आदित्यनाथ से भी है और सवाल अखिलेश यादव से भी है कि विपक्ष के नेता होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव? क्यों यादव के मामले में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? क्यों पीड़ित परिवार के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? और क्यों क्राउड फंडिंग नहीं करा रहे हैं, ताकि जो 5-5 बहनें घर में हैं, जो बाप अब लाचार हो गया है, जो घर से निकल नहीं पा रहा है, जो डरा हुआ है, उनको भी इस दर से बाहर निकालिए। और सबसे बड़ी बात है, इस कार्रवाई से डर का माहौल खत्म होगा। आसपास की माएं दहशत में हैं, अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। शाम होते ही बच्चे को फोन कॉल लगने लगते हैं कि बेटा आ जाओ, नहीं रमेश यादव जैसा कोई हत्यारा कहीं मेरे बेटे को घेर ना ले और उसकी भी गर्दन धड़ से अलग ना कर दे। आसपास के इलाके में आपने डायलॉग सुना होगा मूवी का कि 50-50 कोस दूर जब कोई रोता है, बच्चा रोता है तो मां कहती सो जा, वैसे ही हालत यहां पर हो गई है। यहां से 50-50 कोस दूर दहशत फैल गई है। हर घर में दहशत है, जिसका भी जवान बेटा उसके घर में दहशत है कि कहीं जमीन का विवाद है, हमारा भी छोटा मोटा विवाद है, कहीं दूसरी पार्टी कहीं ये प्लान ना बना रही हो कि हमको तलवार रेत कर रखनी है और उस बच्चे का गला रेत देंगे। डर है, इस डर को हटाने का काम योगी आदित्यनाथ को करना पड़ेगा। इस डर को हटाने का काम जौनपुर के डीएम दिनेश चंद्र सिंह को करना होगा। इस खौफ को हटाने का काम योगी बाबा को करना होगा। बुलडोजर चलेगा तो उसकी जो खड़ी हुई इमारत है, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा जूम करके थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएं। ये वही इमारत है जो चीख चीख कर चिल्ला रही है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं अभी भी उसी तरीके से खड़ी हूं और ये बताती है कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा है और वो अपने साम्राज्य को इस पूरे गांव में स्थापित करना चाहता था। जैसा कि मैंने पहली स्टोरी में आपको बता दिया था कि वो एक दहशत बनाना चाहता है पूरे गांव में, तो ऐसे दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। डीएम साहब, परिवार को बुलाकर बात करने से, आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। अब बुलडोजर गरजना चाहिए ताकि ऐसे लोग दोबारा ऐसी गलती करने या फिर जो मन बना रहे हैं उनके अंदर भी खौफ पैदा हो जाए, वो भी चुपचाप बैठ जाए, अपनी तलवार को या तो फेंक दें या गिरा दे, कहीं भी फेंक दे। आप देखिए, समझने वाली बात है। मैं जरा सुनाना भी चाहता हूं आपको, सुनिए कि परिवार के लोगों ने आखिरकार क्या कुछ कहा है डीएम से मिलने के बाद। जी भैया, मुलाकात करने किसी वो डिमांड को लेकर नहीं गए थे। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि अभी तक हुआ क्या है, क्योंकि मुझे कुछ पता तो चल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि जाके डीएम सर से ही मिल लिया जाए। कुछ बातें करनी थी लेकिन हम कर नहीं पाए। क्या बातें करने के लिए गए थे आप? हम ये बातें करने के लिए गए थे कि कम से कम राजकुमार यादव जो बाहर हैं उनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए, जिससे गांव वाले हमको सतर्क कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, तो हमको प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने एप्लीकेशन भी दिया है। तो हम ये कहना चाहते थे कि वो राजकुमार की भी कॉल डिटेल निकाली जाए। नंबर भी देना चाहते थे डीएम सर को उनका कि ये सब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो आप ये नहीं कह पाए? नहीं, कह ही नहीं पाए, रोने लगे भैया, समझ में नहीं आया कुछ। अब उन्होंने हमको देख कर सर जी लोग खुद इमोशनल हो जा रहे हैं, तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और मेरा भतीजा गया हुआ था वकील साहब, तो वही सब बातें हो रही थी कैसे क्या है। तो उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी और यकीनन कार्रवाई होगी। आपको भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है, यकीनन कार्रवाई होगी। आप गए थे, आपको क्या लगा कि दोबारा इस शायद मुलाकात है आप लोगों की डीएम से जाकर? जब दोबारा मुलाकात हुई तो बॉडी लैंग्वेज में क्या लगा कि जो कार्रवाई का आश्वासन आप लोगों को दिया गया है, इससे क्या लगता है होगी कार्रवाई? देखिए, डीएम साहब ने जिस हिसाब से हमसे बात की है, उनके बात से हमें लग रहा है कि पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और वो बोले हैं कि आप लोग जैसा चाह रही हैं वैसा होगा जरूर। क्या तारीख बताइए कोई? किस नहीं, तारीख कोई में कार्रवाई होगी? डेट नहीं बताया है। डेट नहीं बताएंगे, ये कहा कि कार्रवाई होगी, कब तक ये भी नहीं बताया? नहीं, कितने दिनों के अंदर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में तो धीरे धीरे मामला चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। देखिए भैया, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब भरोसा टूट जाएगा, जानते हैं आदमी को एक भरोसा उम्मीद जिंदा रखती है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर करेंगे कि समाज में ऐसा संदेश जाए कि दोबारा कोई ऐसा न करने पाए। ऐसी मानसिकता के लोग अगर कुछ सोच भी रहे हो किसी के बारे में अब तक कि ऐसे ऐसे हो रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है, तो ऐसा हम लोग भी करेंगे, तो ऐसी मानसिकता को लोग पनपने ना पाए फिर से। लोग ऐसा अडॉप्ट जी
इस तरह की क्रूरता, इस तरह की क्रूरता क्या कहें हम, कहने में कुछ नहीं है। सब लोगों ने देखा है, मैं बार बार क्या वही बोलूं। तो सुना आपने, परिवार वालों को सिर्फ ढांढस बंधाया गया है कि हाँ बुलडोजर चलेगा, लेकिन तारीख नहीं बताई गई है। और तारीख आज देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार बुलडोजर कब चलेगा। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 8 तारीख बताई जा रही थी कि 8 तारीख को बुलडोजर चलेगा। उसी 8 तारीख को मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां बुलडोजर चलना चाहिए पीछे, लेकिन आज भी बुलडोजर नहीं चला है। क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है? क्यों तारीख नहीं बताई जा रही है? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि अब कल ही बुलडोजर आएगा और गिरा देगा, जबकि ये ग्राम समाज की जमीन है। सरकार का हक बनता है कि अपनी सरकारी जमीन को खाली करे और डीएम के एक आदेश में जमीन गिर जाएगी। ये जो है जमीन पर बुलडोजर चलेगा, जो ये आलीशान मकान बना हुआ है इसको गिरा दिया जाएगा, ढहा दिया जाएगा। आखिर क्या मजबूरी है डीएम साहब की जो यहां बुलडोजर नहीं चल रहा है?